देखो प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th के 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी का 2009 से 2024 तक जो क्वेश्चन बैंक पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, उसका बात करते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो, पहला नंबर आप लोग को इतना नोट कर लेना है, हम इसको बतला दे रहे हैं। देख लिए ना, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। देखो कुछ ई है, ऑब्जेक्टिव इसी सब से बनता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? इसी सब से ऑब्जेक्टिव बनता है। देखो मोस्ट VBI है, इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आवर्तनांक, क्रांतिक कोण, इसका जो होता है पानी का, देखो पानी का आवर्तनांक कितना होता है 1.33। बर्फ़ का आवर्तनांक कितना होता है 1.31। ग्लास का 1.52 और हीरा का 2.42 होता है ना। क्रांतिक कोण इसी में पूछ दे, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, तब बोलना है आप लोग को 49 डिग्री। समझ में आया प्यारे बच्चों? 49 डिग्री। अब देखो, इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव हम लाए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। देखो, अगर आपको पूछे 1μ2 के बराबर होता है तो बोलना है 1μ2 के बराबर होता है μ2/μ1। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक। और खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है कितना प्यारे बच्चों? तो -F0/FE। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण, यानी इंद्रधनुष के निर्माण में जो भाग लेता है उसका कारण होता है, कौन होता है प्यारे बच्चों? तो वन विक्षेपण। समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट VBI है प्यारे बच्चों। अब देखो, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछे प्यारे बच्चों तो सॉल्व कर देना है। देखो कैसे होता है। P बराबर फॉर्मूला आता है 40। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो F बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो 1/P फोकस है, F बराबर क्या होगा 1/P। तो F निकालना क्या है? फोकस दूरी यानी F। तो देखो 1/4 दिया हुआ है 4, 1/4 बराबर अगर 4 में से 1 में भाग देंगे, 1 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0.25 मीटर आएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आप लोग सॉल्व करके ही बनाइएगा, वैसे गलती ना होगा। देखो दिया हुआ वन विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सही है? वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, W बराबर μV माइनस μR बट्टे μY और μ1 होता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब देखो, पूछा जा रहा है, इस ऑब्जेक्टिव में पहले दे देता था प्यारे बच्चों। समझ में आया? आप तो 2 नंबर में देगा ये सब, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव टाइप बतला रहे हैं। देखो, यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी में म्यू बराबर 4/3 हो तो FW हो, तो F मान निकालना बोल रहा है प्यारे बच्चों, FW का मान। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसका आंसर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। FW बराबर होता है, डायरेक्ट आंसर याद रखिए प्यारे बच्चों, WF बराबर होता है 4FA। अगर सोल्यूशन के साथ होगा ना प्यारे बच्चों तो देख लो, इतना समय नहीं है जो हम आपको समझाए, देख लो, कॉपी में नोट कर लेना प्यारे बच्चों और लिख लेना बढ़िया से। समझ में आया? प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है 1 + D/F। समझ में आया? और देखो, समकृत 2 लेंसों की शक्ति होती है। 2 लेंस की शक्ति जो होती है ना प्यारे बच्चों समकृत में, P बराबर P1 + P2 होता है, ठीक। अब देखो, दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव 10वां नंबर, यदि μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3 हो तब
म्यू जी पावर डब्ल्यू होता है, यानी इसका मान बोल रहा है कितना होता है, तो कुछ नहीं करना। हम देखो म्यू जी का मान दिए हुआ है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का भी मान दिए हुआ है 4/3, तो बोल रहा है म्यू W/G। तो देखो पलट जाएगा प्यारे बच्चों, देखो म्यू जी का वैल्यू रख दिए म्यू डब्ल्यू का, म्यू पूछ रहा है म्यू डब्ल्यू और जी का, तो देखो पलट जाएगा, यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद भाग में है तो गुना में हो जाएगा, गुना में लाने के बाद इसका आंसर याद रखिएगा प्यारे बच्चों 9/8 होता है। समझ में आया? अब देखो कांच के लिए क्रांतिक कोण अभी समझाए थे ना प्यारे बच्चों पीछे, कांच के लिए और पानी के लिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है ना 42 डिग्री का होता है, और त्रिपार्श्व के पदार्थ का आवर्तनांक होता है, ये बहुत VBI फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, सैन A + del m/2 सैन A/2 होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो पारदर्शी माध्यम हीरा के क्रांतिक कोण होता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है प्यारे बच्चों? 24 × 24.41 डिग्री। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो होता है ना दूरी का भौतिक मात्रक होता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब देखो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह में अगर कोई कांच का पट्टी है तो उसका शक्ति कितना होता है प्यारे बच्चों? तो उसका जो शक्ति होता है ना 0 होता है, यानी 0 होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप देखो औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यानी औसत रंग में और पीला रंग में अपवर्तनांक जो होता है उसके लिए एक फार्मूला आता है म्यू = μr + μv/2। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव में बनता है, मोस्ट VBI है। अब देखो निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच में म्यू = 3/2 में इसका मान होगा। इसका मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, अब देखो इसका जो मान होगा ना v = 2 कूलम यानी 2c/3, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब देखो बोला जा रहा है कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, UV - UR ब्रैकेट A, यानी इसको ऐसे याद रखना है A × UV - UR। समझ में आया प्यारे बच्चों? μr। अब देखो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है ना प्यारे बच्चों, आभासी सीधा व बड़ा होता है। आभासी भी होता है सीधा और बड़ा होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन अथवा दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजक में जो खगोलीय दूरबीन दूरदर्शक की लंबाई होती है ना प्यारे बच्चों f0 + fe होता है। समझ में आया? अब देखो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? यानी उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा कौन सा किया जाता है प्यारे बच्चों? तो दूर दृष्टि दोष। समझ में आया? अब देखो एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसके आँख की जो फोकस दूरी होती है लगभग कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। अब देखो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी खगोलीय दूरदर्शी जो होता है ना प्यारे बच्चों f0 बड़ा होता है fe से। समझ में आया? आप देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो m = -L/f0 × 1 + d/f होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये सब। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है। VBI ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों 2009 से 2024 तक का है प्यारे बच्चों। अब देखो जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों? अगर जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी ना प्यारे बच्चों तो इसका जो शक्ति होता है ना वो भी बढ़ती है प्यारे बच्चों। और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता पूछा जाए 20 सेंटीमीटर। अभी बतलाए थे ना प्यारे बच्चों P = 1/f, तो P का मान दिए हुआ है 20 सेंटीमीटर दिए हुआ है, f का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी फोकस दूरी। हाँ तो निकालना क्या है? P का मान। तो
100 सेंटीमीटर को मीटर में डेल में बदला है 100/100 यानी 5 आया ना, 5 डायऑप्टर हुआ ना प्यारे बच्चों, डायऑप्टर में बदला गया है। समझ में आया? अब देखो हीरा का आवर्तनांक करीब होता है, हीरा का आवर्तनांक अभी बतलाए थे ना पीछे शुरू में बतलाए थे 2.42 होता है। और देखो निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है कौन लेंस का प्यारे बच्चों? तो अवतल जो लेंस होता है ना प्यारे बच्चों, अवतल लेंस, उसका व्यवहार किया जाता है। दो लेंस जिसकी क्षमता 15 डायऑप्टर तथा -15 डायऑप्टर तथा +5 डायऑप्टर है, तो संयुक्त करने के पर संयोजन की तुलना फोकस दूरी होगी। तो इसका जो होगा ना प्यारे बच्चों, बतलाए थे ना संयोजन की तुलना के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला आता है P = P1 + P2। तो देखो -15 है और +5, तो इसको जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -10, P का मान आ गया है। समझ में आया? और डायऑप्टर में पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो F = 1/P। तो देखो P का मान आ गया है -10, इसको -10 लिख दो, 1/-10, आप 10 से 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.10 सेंटीमीटर। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। समझ में आया? और यदि ज़रूरत पड़े तो इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। माध्यम I में माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम I में माध्यम 1 में v है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा, तो v2 = v1/sin थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब देखो किसी प्रकाशिक तंतु पर सौवर्ण प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो पुनः आंतरिक परावर्तन होता है प्यारे बच्चों। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक व बड़ा होता है प्यारे बच्चों। अब देखो एक और है, एक सूक्ष्मदर्शी कोण 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m = 5 आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों लेंस बराबर फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो उसी के टैप पर दिए हुआ v बराबर दिए हुआ है 5 प्यारे बच्चों, और u का 1 इंच, तो इसका मान बैठा देना है प्यारे बच्चों। f बराबर आ जाएगा 1.25 इंच। समझ में आया प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो बच्चा नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो आप लोग की ही मदद से चैनल का डेवलपमेंट होगा प्यारे बच्चों।